सोचिए क्या होता है जब आपकी दोस्ती एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले ले। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे, बंदर और मगरमच्छ की। ये सिर्फ दोस्ती और धोखे की कहानी नहीं है, नहीं, ये कहानी है इस बात की कि कैसे एक तेज दिमाग आपको मौत के मुंह से भी बाहर निकाल सकता है। और ये सवाल, ये हम सबके लिए है ना? क्या हम सच में जानते हैं कि हम किस पर भरोसा कर सकते हैं? ये कहानी हमें इसी मुश्किल सवाल के ठीक सामने लाकर खड़ा कर देती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक गहरी दोस्ती से, जो दो ऐसे जीवों के बीच हुई जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जरा सोचिए, एक घना हरा भरा जंगल, वहां नदी के किनारे एक पेड़ है जो मीठे रसीले जामुनों से लदा हुआ है, और उसी पेड़ पर रहता है हमारी कहानी का हीरो, एक खुशमिजाज बंदर। उसकी जिंदगी फलों की मिठास और अपनी आजादी से भरी हुई थी। लेकिन नदी के उस शांत पानी के नीचे एक और किरदार इंतजार कर रहा था, एक मगरमच्छ जिसकी नजरें उन मीठे फलों पर गड़ी हुई थीं, और बस यहीं से दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराने वाली थीं। मगरमच्छ ने बड़ी नरमी से पूछा। अब भला कौन जानता था कि एक छोटा सा सवाल एक इतनी गहरी दोस्ती की शुरुआत करेगा। बंदर तो था ही दयालु, उसने खुशी खुशी फल दे दिए, और फिर क्या था, जल्द ही वे इतने पक्के दोस्त बन गए कि हर दिन नदी किनारे साथ में वक्त गुजारने लगे। लेकिन जैसा कि होता है, हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और यहीं से कहानी दोस्ती से धोखे की तरफ मुड़ती है। एक ऐसी घटना जो उनके रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। मगरमच्छ की पत्नी की इस स्वार्थी मांग को देखिए। उन मीठे फलों ने उसके मन में एक भयानक ख्याल पैदा कर दिया कि अगर फल इतने मीठे हैं तो बंदर का दिल कितना मीठा होगा। अब सोचिए मगरमच्छ की हालत। वो एक भयानक दुविधा में फंस गया है। एक तरफ है उसका सच्चा दोस्त बंदर, जिसने उस पर हमेशा मेहरबानी की, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी का हुक्म। दोस्ती चुने या कर्तव्य, वफादारी या फिर आज्ञा, उसे चुनना तो था ही। और आखिर में वो अपनी पत्नी को चुनता है। ये धोखे की तरफ उसका पहला कदम था। वो एक झूठा न्योता लेकर अपने दोस्त के पास जाता है, जबकि उसके इरादे बेहद खतरनाक थे। तो मगरमच्छ ने अपना जाल तो बिछा दिया है। अब देखना यह है कि हमारा बंदर इस खतरे से कैसे निपटता है। कहानी अब अपने सबसे जरूरी मोड़ पर है, जहां सिर्फ और सिर्फ चतुराई ही उसे बचा सकती है। जरा उस पल के बारे में सोचकर देखिए। नदी के बीचों बीच, भागने का कोई रास्ता नहीं, और आपका सबसे अच्छा दोस्त ही आपका दुश्मन बन चुका है। बंदर को यह एहसास हो जाता है कि वो एक जानलेवा जाल में फंस चुका है। लेकिन यहीं पर बंदर की असली ताकत सामने आती है। वो घबराता नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसका दिमाग बिजली की तेजी से काम करने लगता है। वो फौरन इतने बड़े खतरे में भी एक शानदार प्लान बना लेता है। और ये है वो कमाल का झूठ जो उसकी जान बचाता है। अरे ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया। वो मगरमच्छ की बेवकूफ़ी को अच्छी तरह जानता था, और उसने इसका पूरा पूरा फायदा उठाया। और फिर पेड़ पर सुरक्षित पहुंचकर बंदर आखिरी बात कहता है। उसके शब्द सिर्फ उसकी चाल का पर्दाफाश नहीं करते, बल्कि उस दोस्ती को भी हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं जिसे मगरमच्छ ने तोड़ा था। तो अब जब कहानी पूरी हो गई है, चलिए इसके सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी वो सीख जो हमें बंदर की इस कहानी से मिलती है। आखिर में कहानी का सार बस इतना सा है, जब जिंदगी आपको मुश्किल में डाल दे तो आपकी समझदारी ही आपको बचाती है। ताकत और किस्मत शायद साथ छोड़ दें, लेकिन एक तेज दिमाग आपको हमेशा किनारे तक ले ही आएगा। तो बस इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। सोचिए, अगर बंदर इतना चतुर न होता तो कहानी का अंजाम क्या होता? ये हमें याद दिलाता है कि हमारी अपनी जिंदगी में भी मुश्किल वक्त में तेजी से सोचना कितना जरूरी है।